हाँ जी, गुड मॉर्निंग गाइस। आज थोड़ा लेट स्टार्ट किया मैंने वीडियो। एक्चुअली थोड़ा सा जल्दी में था, आज लेट हो रहा था मैं, तो इसलिए मैंने अब दिख रहा ट्रैफिक है यहाँ पे। भाई ट्रैफिक इतना लगा पड़ा है, आज ट्रैफिक कुछ ज़्यादा ही है। कल नहीं मिला मेरे को ट्रैफिक इतना, इसी रोड पे यूआर 2 पे ही हूँ मैं भी। यहाँ पे ट्रैफिक देखो कितनी गाड़ियाँ हैं। कल नहीं था ऐसा कुछ, ऑल दो कल तो मैं भगा के ले गया था गाड़ी, तो मैंने जब पीछे देखा भी नहीं कुछ। तो आज देखते हैं यार, आज मैं आपको वो बिजवासन वाला रास्ता दिखाता हूँ। ये यूआर 2 पे हैं हम। रास्ते तो बहुत है वहाँ जाने के, बट स्टिल फिर मैं सीधा ये यूआर 2 से ही जाता हूँ। एक वो बामरोली गांव से है, वहाँ के लिए मुझे रेड लाइट पे वेट करना पड़े। रेड लाइट थोड़ी अजीब ही है, वो बहुत कम सेकंड की है और ट्रैफिक बहुत ज़्यादा लग जाता है उसमें। ट्रैफिक रेड लाइट पे ही ट्रैफिक, उसके बाद तो खाली है सारा रोड। फिर वो छोड़ के मैं फिर वहाँ से ना कट लेने में दिक्कत है यार। अभी सीधा ही ठीक है। हाँ, रोंग साइड में जाने का रास्ता, रोंग साइड में यू टर्न वाले कट से रोंग साइड में जाने का, बट वो है रिस्क वाला काम, वो नहीं करना मेरे को फालतू में। बाकी भाई, अगर मैंने किसी को कुछ, एक भाई पता नहीं क्यों ही इतना वो कर रहा है कमेंट, मुझे नहीं पता क्या हो गया उसको, कौन सी बात से मेरी चुभ गई उसको। तो वो सैलरी बता रहा था कितनी दे रहा हूँ, कितनी नहीं दे रहा, किसको पता नहीं कहाँ से कौन सी टॉपिक उठा रहा था। समझ सकता हूँ यार, अब हर किसी की ज़िंदगी में कुछ ना कुछ चल रहा है ऊपर नीचे, दिमाग डिस्टर्ब होता है यार। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता ऐसे। एक बार तो मैंने उसके लिए बोल दिया है अभी, अब मैं उसको रिप्लाई भी नहीं करने वाला, क्योंकि कोई सेंस नहीं है। ठीक है, अपने अपने व्यूज़ हैं, मैं रख रहा हूँ, वो रख रहा है, ठीक है, कोई इशू नहीं है। बट गलत बोलेगा तो भाई वो सुनूंगा नहीं है, चाहे कोई भी हो सामने वाला। मुझे मैटर नहीं करता वो कौन है, ठीक है। अभी उसको तो मैंने बोल दिया, पर जो उसने बोला वो सही नहीं बोला था, तो मैंने वो चीज़ें अभी कुछ टाइम के लिए तो इग्नोर कर दी हैं। बट नेक्स्ट टाइम उसने ऐसा कुछ बोला तो भाई फिर मैं बोलूँगा अच्छे से, बढ़िया से, तो उसको सुन के मज़ा आ जाएगा। क्योंकि मैं कभी किसी का बुरा नहीं करता, ना मैंने किसी के बारे में कुछ गलत बोला। जो गलत करते हैं सिर्फ उनके बोला, मैं कोई पर्टिकुलर सब लोगों को कुछ नहीं बोला। और मैं अपनी पर्सनल लाइफ के बारे में डिस्कस करता हूँ, बताता हूँ कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या नहीं कर रहा हूँ। और बाकी जो लोग रोडों पे चलते हैं, गलत तरीके चलते हैं, उनको बताता हूँ बस। अब उसके बाद भी स्टिल किसी को कोई परेशानी है तो भाई वो अपनी परेशानी अपनी जेब में रखो, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता तुम क्या सोच रहे हो, ठीक है। सैलरी बता दे तब वीडियो देखूंगा, मत देख भाई, मत देख। इतना वो नहीं सोचता मैं यार। अरे अभी तो भाई मैंने सब्सक्राइबर क्या कुछ भी नहीं है, मैं वीडियो ही डाल रहा हूँ मैं, ठीक है। दुनिया बहुत ज़्यादा वो एडवांस पहुँच गई है, बहुत सारी चीज़ें डालने लग गई। मैं नहीं डाल रहा ऐसा कुछ, मैं नॉर्मली वीडियो बनाता हूँ और वो कर देता हूँ, ठीक है। तो बाकी सब लोग थोड़ा सा एफर्ट्स डालते हैं, मेरे पास टाइम नहीं होता है। अब टाइम यहाँ पे, अब जॉब की देखूँ, जॉब बचाऊँ या ये, मतलब करना है मेरे को फुल टाइम, बट अभी स्टिल मुझे अब टाइम ही नहीं मिल पाता है यहाँ से यार। अब शाम को भी, कल रात को मैं 11 बजे तक बैठा था काम में, ठीक है। और अब कुछ एक नई बीमारी चल रही है AI वाली, तो उसके चक्कर में और क्लाइंट ने कुछ वो हैकाथॉन रखा हुआ है, उसकी तैयारी कर रहा हूँ मैं कि एक QA हूँ, मुझे तो पता नहीं कोडिंग के बारे में। एक AI एजेंट से बनवा रहा हूँ उसको, एक AI से बना रहा हूँ, एजेंट बन रहा है एक, ठीक है। तो टाइम भाई ऐसे ही है, मैं अपना जो ऑफिस वाला काम है वो भी नहीं कर पा रहा उसके चक्कर में, कि बहुत सी सारी चीज़ें दिमाग में आती हैं, ये ऐड कर दूँ, उसको ऐसा बना दूँ, ठीक है। और फिर मैं जैसे 2-3 को मैंने पिच किया, दिखाया, डेमो दिया, तो उन्होंने अपने रिव्यूज़ दिए हैं, उसके हिसाब से मैंने चेंजेस किए हैं। तो बस उसी में लगा रहता हूँ यार। मैं सोच रहा था कि टाइम निकल जाएगा तो थोड़ा सा अब इसकी तरफ पे ध्यान दूंगा। अब देखता हूँ मैं आज उस हीरो जो AI टूल है उसको देखता हूँ मैं, कुछ अगर वो मेरी हेल्प कर सकता है वीडियो एडिटिंग और इन सब में, तो उसकी हेल्प लेके देखते हैं। लेट्स सी फॉर फ्यूचर। अभी तो मैं इस काम में फंसा रहता हूँ यार। और फिर उसको ना मैं उसमें चीज़ें नहीं डाल सकता, क्योंकि वो लाइसेंस थी और वो कंपनी ट्रैक ना कर रही है उसका, मतलब मुझे नहीं पता इसके बारे में कुछ भी, क्योंकि हमें मना भी किया है कि कुछ चीज़ें डाउनलोड नहीं करनी है विदाउट एनी
परमिशन के, तो परमिशन के बिना नहीं करना कुछ में, तो मैं वैसा नहीं करना चाहता, कुछ अलग ही जो वो अलाउ यहाँ करें, क्योंकि वीडियो एडिटिंग इज़ नॉट पार्ट ऑफ माई जॉब में तो कोई वीडियो एडिटिंग में करता भी नहीं हूँ ना। बाकी देखते हैं भाई, अभी दिखाता हूँ कि बिजवासन यहाँ से निकले भाई। यहाँ पे ना ये दिख रहा है, ये मोस्टली रोड को ब्लॉक कर देते हैं और यहाँ कोई कुछ सुनवाई नहीं कर रहा। ये ड्रॉप करने वाले आते हैं या फिर गाड़ी पार्क करने वाले आते हैं भाई, रोड पे ही डाल देते हैं गाड़ी को। पहले तो यहाँ गार्ड खड़े रहते थे मेट्रो के देखे थे, कोई नहीं खड़ा होता। अब सुबह सुबह कई बार ऐसा भीड़ हो जाती, ट्रैफिक लग जाता है सबसे ज़्यादा, एक लाइन में छोड़ते हैं। पहले यहाँ राइट साइड में ना कट था उस रोड पे जाने के लिए, अब वो ही बंद कर दिया उन्होंने। मान लो पीछे कभी जाम लग जाए तो उस पर जाके निकल जाओ आगे, जैसे यहाँ से ओपन है। अब भाई साहब इन्होंने वही बंद कर दिया, ठीक है वो सेफ साइड। इतने मतलब अनपढ़ गवार लोग हैं ना, क्या ही बोला जाए। और फिर किसी को सुलग जाएगी काम बोल रहा हूँ तो मैं, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता यार, बोलने वाले तो बोलेंगे ही। ये लाइफ है, कोई तुम्हें कमा के नहीं खिलाने वाला, कमाना तुम्हें खुद ही है। तो बोलने वाले के मुंह पकड़ने की या बोलने वालों को रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत नहीं है, जो नेगेटिव बोलते हैं। तो उनको जीने देते हैं, लिव, उसमें नुकसान हमारा नहीं है, उनका खुद का है। खून जलेगा, रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, मर जाएंगे एक दिन जल के। ऐसे ही है प्रैक्टिकली लाइफ में, सबके ही ऐसे बुंदे होते हैं। रिश्तेदार भी होते हैं, आपको पीछे खींचने वाले भी लोग आते हैं लाइफ में, जो आपके बारे में बुरा बोलते हैं, ठीक। तो लेट इट बी, लिमिट तक सुनो, उसके बाद मत सुनो। फिर उसको बोलो कि तुम्हारे कष्ट दूर हो सकते हैं, तुम आओ, बताओ, मिलो, क्या बीमारी तुम्हारे, करो समस्या का हल। तो जिंदगी में ना खुशी जीना चाहिए यार। लोगों को अपनी परेशानी से परेशानी नहीं है आजकल, लोगों को दूसरे की खुशी, और दूसरा कुछ कर रहा है, एफर्ट्स कर रहा है, वो भी नहीं सुहाते हैं कि मैं तो बस कुछ कर नहीं पा रहा हूँ, तो दूसरा कुछ कर रहा है तो उसको मैं कुछ करने दूंगा नहीं। हैं बहुत से लोग होते हैं ऐसे लाइफ में, बहुत लिमिट नहीं है। बाकी ये बिजवासन वाला रोड है ना, वहाँ से यूआर मुंबई एक्सप्रेस वे ना चढ़ के नीचे आके और यहाँ से लेफ्ट लेके ये नजफगढ़ वाला रोड है, ठीक है, टूवर्ड्स बिजवासन। अब हम इस पर एंट्री करेंगे अब नजफगढ़ बिजवासन रोड पे। ये पहले पता मैं इससे ऑफिस आता था, मतलब पहले तो ऑफिस जब मैं आता था यहाँ से, तो भाई यूआर 2 था नहीं, शायद बना हुआ था, नहीं बन रहा था शायद, इन प्रोग्रेस था, बना नहीं था शायद प्रॉपरली। तो फिर मैं यहीं से आता था, यहाँ से आके जाता था दिल्ली में यहीं से ही। भाई यहाँ बहुत ट्रैफिक मिलता था मेरे को। एक बार तो मैं यहाँ शायद गांव में ना सीवर का काम चल रहा था, मुझे तो पता नहीं था सीवर का काम चल रहा है क्योंकि मैं मोस्टली ऊपर जाता था। उस दिन फ्लाईओवर के ऊपर जाम था, तो मैंने सोचा यार जाम लगा पड़ा है तो वाई नॉट नीचे से जाया जाए। गाँव के रास्ते से नीचे जाता था मैं पहले, मतलब गया था मैं, ऐसे नहीं, मेरे पता नहीं था, पता था मुझे, ये नहीं पता था कि भाई ऐसा कुछ काम चल रहा है और गली में वो रोड बंद है। भाई उस दिन वो रोड ब्लॉक पड़ा पूरा का पूरा, मैंने फंस गया। मेरे पास थी एक्सयूवी, हाँ एक्सयूवी थी उस टाइम 4W, तो मैं परेशान। और उस टाइम मेरे को थोड़ा सा जल्दी भी थी जाने, क्योंकि जब हमें जल्दी होती है जाने की, उसी दिन ही सारी समस्याएं खड़ी होती हैं। तो भाई वो उस दिन मैं फंस गया यहाँ पे। फिर जो दिल्ली के जाने वाले हैं, जो दिल्ली नीचे से जाते हैं, उनको तो पता है, या फिर जो लोकल गाँव के उनको पता है रास्ते, ठीक है। तो एक गाड़ी थी HR 13, भाई वो उसने मोड़ा, मैंने क्या किया, मैंने उससे बात नहीं की, तो मुझे पता था ये बाहर तो निकलेगा क्योंकि गुड़गांव यहाँ का तो है नहीं, मतलब एक गैस ही था यार, आई एम नॉट श्योर अबाउट थिंग, बस मैंने करना नहीं चाहिए ऐसे, तो मैंने किया और उसके पीछे पीछे मैंने गाड़ी लगा दी। भाई उसने मेरे को बाहर निकाल दिया गुड़गांव, इस गाँव से बाहर। पूरा ट्रैफिक, पता नहीं कौन सी गलियों से गया, मुझे याद भी याद नहीं कौन सी गलियों से लेके गया था। तो मस्त था, ये फ्लैट पूरा जाम रहता था, पूरा फुल पैक्ड। आज आपको दिखाता हूँ, देखो ये सिर्फ कट के लिए थोड़ा सा जाम है, जो राइट टर्न वाले हैं उनके लिए थोड़ा सा जाम है, बाकी ऐसा जाम नहीं मिलता यहाँ पे। लेट इट भी, थोड़ा सा ही है, ट्रैफिक चल जाएगा तो निकल जाएंगे हम भी।
सच कोई इशू नहीं है, ठीक है, थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का चलता है। अब यहाँ से हम लेंगे राइट, पहले मैं चाहता था सीधा, अब सीधा भी यहाँ पे क्या रोड बन रहा है, रोड वो पाइप है बिछ रहे हैं यहाँ पे आगे। तो मैं कोशिश करता हूँ कि अब ये राइट वाला टर्न मुझे सही लगने लग गया, तो मैं यहीं से राइट ले लेता हूँ। दिखाता हूँ आपको मैं, थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिलेगा ही। जल्दी ख़राब हो गया यार ये होल्डर। राइट टर्न के लिए वेट कर रहे हैं, बस सब देखते हैं अभी ये पुलिस वाले भाई साहब निकलने देंगे, उसके बाद निकल पाएंगे हम। लेट्स सी टाइम लगेगा यहाँ से निकलने में। सीधा रास्ता भी है बट सीधा ना यार, एक तो जाना उसी रोड पे ही है, घूम के वापसी मेरे को उसी बैक साइड आर्मी बेस कैंप वाले रोड पे आना है। सो इतना घूमने की नीड भी नहीं है यार, फिर मैं यहीं से निकला था, यहाँ से छोटा पड़ता है वो। यहाँ पे यार वो नाला आना दिखाऊंगा आपको, उस पर कई बार ना ट्रैफिक लग जाता है इतना, ये वो कुछ ज़्यादा ही पतला सा रोड है। देखते हैं, चलो लेट्स सी। अब यहाँ आपको दिखाता हूँ रोड, भाई साहब जा रहे हैं सारे के सारे। कुछ लोग है ना, ये जो जा रहा है गाड़ी वाला ज़्यादा समझदार हैं, दिख रहा है राइट टर्न है, जगह नहीं है, बट भाई गाड़ी घुसानी है मेरे को, एक्स्ट्रा समझदार। ये गांव का मतलब ये फिरनी टाइप लगा लो आप, ये ना जैसे एक वो आउटर वाली फिरनी है जो मैं आगे जाता था, बट यार भाई वहाँ एक तो पूरा गांव पार करूँ, उसके बाद आती है वो ये इनिशियल। यार ये तो होल्डर ही ख़राब हो गया मेरा यार, बहुत ज़्यादा ख़राब हो गया, इसने तो बहुत इरिटेट कर दिया मेरे को। मेरा सही में इरिटेट कर दिया यार, पूरा ही ख़राब हो गया। तो हाथ में फ़ोन को पकड़ नहीं सकता यार, भारी फ़ोन है, मेरे को लग रहा है वो लेना ही पड़ेगा मेरे को। और दिख रहा है थोड़ा सा काम चलाने के लिए तो पकड़ ही लिया मैंने। खुद ही साहब लिख लेते हैं, साहब है हम, साहब चाहे कुछ ना करते हो तो साहब बन गए हम, सब साहब हैं यहाँ पे, जो देखो वो साहब बन जाता है भाई। मैं इसको प्रधान बना दूंगा, कामगार होएगा फिर। ये रास्ता है वो, ये दिख रहा है, बाउंड्री बना रखी है किसी ने, जमीन पर नाला है, नाला ही है, नाला है। वो ज़्यादा कंस्टर्ड था ये, यहाँ से बस गाड़ी ट्रक भी आते हैं यहाँ से, तो फिर गाड़ी फंसने के चांस ज़्यादा हो जाते हैं, अब निकलने में थोड़ी आफत आती है, इसलिए मैं इसको अवॉइड करता रास्ते को। जैसे देखो दिख रही है ओवरटेक आ गई, जगह कितनी बच रही, कुछ नहीं जगह बचती, चिपका के निकलती हैं गाड़ी बस। और ड्राइवर ऐसे साहब जैसे हों जिनको आती नहीं चलानी, तो वो तो और घंटे फंसा देते हैं। तो यही सब भाई साहब, यहाँ कूड़ा भी डाल रखा होता, पहले रोड इतना बढ़िया है, ऊपर से कूड़ा भी डाल के बैठे हैं। अब यहाँ से लेंगे हम राइट टर्न, और फिर यहाँ से लेंगे हम लेफ्ट। ये पालम बिहार साइड चला जाएगा, हमें पर वहाँ नहीं जाना। यहाँ से राइट टर्न, ट्रैफिक लगा पड़ा है यहाँ पे, चल के देखते हैं। चलो दिखाता हूँ आपको बाकी अभी आगे। ये रास्ता अभी आज ये ट्रक के चक्कर में ट्रैफिक नहीं होता है यहाँ पे, ट्रक वाला फंसा के बैठे हैं यहाँ पे। बस यहाँ से हम निकलेंगे
टुवर्ड्स द आर्मी बेस कैंप। दिखाता हूँ आपको, ये निकलने देंगे भाई साहब यहाँ। तो देख खाली पड़ा के रोड, बट लोगों को थोड़ी सी आराम की आदत कुछ ज़्यादा ही। पहुँच गए हम, ये हमारे वेयर हाउस हैं आउटर में इसके। वो वहाँ से गांव पार करके इधर वो तब मेरे को यहीं आना था। ये यहाँ से राइट टर्न है बस। जो ये घर दिख रहा है ब्लू ग्रे कलर का 4 स्टोरी 4 मंजिल घर दिख रहा है, इसके सामने ही कटा है। ये आर्मी बेस कैंप पे राइट में, यही राइट ही लेना मेरे को यहाँ से। गांव पार करके यहाँ तक ये पहले ही मुड़ के मैं यहाँ पे आ गया। ट्रैफिक नहीं होता है यहाँ पे, बस आज पता नहीं क्यों लगा पड़ा था उस ट्रक की वजह से। ट्रक खड़ा था ना, उस चक्कर में लगा। यहाँ से हम राइट ले लेंगे बस, फिर वी हेडिंग टूवर्ड सेक्टर 21 निकलेंगे यहाँ से। बस ये बेस कैंप है, यहाँ से वहाँ निकल जाएंगे हम सीधे सीधे। सेक्टर 21 पहुँचेंगे यहाँ से। ये फार्म हाउस सारे यहाँ पर, पहले बेस कैंप है, हम सारे फार्म हाउस बड़े बड़े लोगों का पैसा है भाई। पहले लेके बैठ गए, सारे फार्म हाउस दिख रहे हैं, सब फार्म हाउस है और कुछ है ही नहीं, कोई घर वर नहीं है यहाँ पे। एक फार्म हाउस ये रहा, एक फार्म हाउस यहाँ पे है। मतलब बहुत बड़े बड़े हैं ये, बहुत अच्छे बना रखे हैं। अंदर तो मैंने देखा नहीं यार, बाहर बाउंड्री से कई तरह से बना रखे हैं, बस जो लग्जरी, प्योर लग्जरी। दीवार से पता लग जाता ना अंदर क्या है। कुछ बने नहीं है अभी, बाउंड्री है, जैसे इधर भी नहीं बने अभी, बट कुछ बने पड़े हैं, तो फुली बने पड़े हैं। चलो कोई ना, अब आपको रास्ता बता दिया। अब ये सीधा सेक्टर 21-22 जाएगा, वहाँ से आपको टी पॉइंट से राइट लेना है। राइट लेके आप जहाँ जाना आपको जा सकते हैं। ये मतलब शॉर्टकट है यार ट्रैफिक से बचने का। जहाँ द्वारका एक्सप्रेस वे अंडरपास में जो ट्रैफिक लगता है ना, उससे बचने का रास्ता है, बेस्ट है ये। रोड ख़राब है थोड़ा सा, मान सकता हूँ, तो थोड़ा सा ये मतलब ये थोड़ा सा स्ट्रेच है, ये होगा मतलब आधे किलोमीटर का। उसके बाद कोई ख़राब नहीं, आगे पूरा रोड बढ़िया बना रखा है। चलो मिलता हूँ आपसे मैं नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू गाइस, और होप किसी को बुरा लगे तो उसके लिए सॉरी यार। मैंने ऐसा कुछ किसी का भी मतलब नहीं था, और बाकी भाइयों को लगा हुआ ऐसा अजीब सा, ये मैंने कुछ गलत बोला उसके लिए सॉरी। चलो थैंक यू, हैव ए गुड डे, बाय बाय।